रहे थे डेप्रिसिएशन चैप्टर में हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड यानी कि दोनों मेथड सीख लिए थे। आज हम सीखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनता है, कैसे एंट्रीज की जाती है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, बट ये बहुत सिंपल है। बस आप एक बार इसका कंसेप्ट समझ जाइए, उसके बाद ये बहुत सिंपल लगता है। कंपनी एक्चुअल में इसे बनाती ही इसलिए ताकि वो अपने अकाउंट को सिंप्लीफाई कर सके, मतलब चीज़ों को हम आसानी से समझ सके, अंडरस्टैंडेबिलिटी रहे, इसलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट आखिर किस तरीके से बनता है और किन बातों का हम ध्यान रखते हैं, कहाँ एंट्री की जाती है। तो देखिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे डेप्रिसिएशन के चैप्टर को और सिंप्लीफाई करने के लिए आया, जबकि ये जो मेथड है ये प्रैक्टिकली यूज़ होता है कंपनीज़ में। हम जब बुक में क्वेश्चन करते हैं तो हमें 2 या 3 मशीन्स की डीलिंग दिखाते हैं, लेकिन जनरली कंपनी के पास 2 या 3 नहीं बल्कि बहुत सारी मशीन होती है। तो कंपनी ने क्या किया कि भाई मशीन अकाउंट में ही आप डेप्रिसिएशन दिखाते थे, बहुत हौच पौच हो जाता था, उसी में हम परचेज दिखाते रहते हैं, उसी में सेल दिखाते हैं। तो कंपनी ने क्या किया कि भाई उस मशीन अकाउंट में उन्होंने बोला कि परचेज और सेल लिखो, बस बाकी कोई भी ट्रीटमेंट है यानी कि जो भी डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हो वो आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने अपने अकाउंट को एक सिंपल और कहते हैं ना ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ ये कहा कि बस इसमें परचेज और सेल आना चाहिए। जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा, चाहे 1 साल का लग रहा है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, आप ईयर वाइज दिखाइए, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में दिखाइए, मशीन अकाउंट में मत दिखाइए। इससे कंपनी को बेनिफिट ये हुआ कि भाई उसका मशीन अकाउंट जो था वो सिंपल हो गया, ज़्यादा उसमें हौच पौच नहीं थी कि बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि कितनी मशीन आई, कितनी गई और कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो वो सब चीज़ हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जब हम अकाउंट खोलते हैं तब हमें सारा क्लियर हो जाता है कि भाई किस मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगा है। तो एक कन्फ्यूजन वाला जो पार्ट था, मिसअंडरस्टैंडिंग वाला जो पार्ट था, वो हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के आने से क्लियर हो गया। अब एंट्रीज कैसे की जाती है वो सीखते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल लिया है जो कि मैंने स्ट्रेट लाइन में, डिमिनिशिंग में सेम एग्जांपल समझाया है, सेम ही इसके लिए लिया है कि 1 अप्रैल 2016 को कंपनी ने मशीनरी परचेज करी है 1 लाख की, एंड द नेक्स्ट ईयर 1 अक्टूबर को उसने 2 लाख की मशीन परचेज की है, और उसके 1 साल बाद कंपनी फर्स्ट मशीन को बेच देती है और मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो 10% पर एनम से लग रहा है। और यहाँ पे जो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाएंगे, यानी कि फिक्स कॉस्ट मेथड। तो अब स्टार्ट करते हैं। जब कंपनी ने मशीन खरीदी तो मशीन अकाउंट में 1 अप्रैल 2016 को कंपनी ने डेट करी होगी टू बैंक अकाउंट। कितने की? 1 लाख की खरीदी। अब इस साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा यहाँ। इस साल कंपनी ने और कोई मशीन नहीं खरीदी, यानी कि 31 मार्च 2017 तक कोई मशीन नहीं खरीदी। तो 31 मार्च 2017 का डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आएगा। किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। क्रेडिट साइड इसलिए आएगा क्योंकि कंपनी प्रोविजन जो मेंटेन करके चल रही है उसे एज अ लायबिलिटी ले रही है, यानी कि अपनी मशीन पर हर साल डेप्रिसिएशन काटने की बजाय उस डेप्रिसिएशन को जोड़कर चल रही है, जो कि उसके लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो ये एक लायबिलिटी ट्रीट किया जाएगा अकाउंट। तो जब हम इसमें डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब 1 लाख पर जैसा हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं, पूरे साल हमने इस मशीन को यूज़ किया है, 10% के हिसाब से 10,000 डेप्रिसिएशन लग जाएगा। अब ऑन सेम डेट हम इसे क्लोज कर देंगे। 31 मार्च 2017 को ही इसको क्लोज कर दिया जाएगा टू बैलेंस CD लिख के। ये हो गया क्लोज। मशीन अकाउंट किस तरीके से क्लोज होगा? 31 मार्च 2017 हम लिखेंगे क्या? बाय बैलेंस CD 1 लाख, और ये भी हो गया क्लोज। ठीक है, इस केस में मैं अभी डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रही, बहुत सिंपल है। जैसा मैंने पहले वाले क्वेश्चन में सिखाया डेप्रिसिएशन, ये अमाउंट आपका डेप्रिसिएशन में जाएगा, किस तरफ जाएगा? डेबिट साइड जाएगा, और बाय बैलेंस बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको हम क्रेडिट कर देंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। मतलब लाइक डेप्रिसिएशन अकाउंट जो बनेगा उसमें हम लोग टू
कहाँ से आ रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है, 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 1 लाख गलती से लिखा है, 10,000 आया और यही अमाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा 10,000। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें दिखाना है। तो ये बहुत सिंपल रहता है, एक बार आप देखोगे पहले वाली वीडियोस या बुक में से तो बहुत इजी है। मेन है ये कंसेप्ट, क्योंकि ये बच्चों को ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो इसको सीखेंगे अभी हम। ठीक है, इसके बाद हमने 1 अक्टूबर 2017 को न्यू मशीन खरीदी है। इसको पहले बाय बैलेंस बीडी करते हैं। टू बैलेंस बीडी 1 लाख की मशीन हमारे पास अभी रखी है। 1 अप्रैल 2017 की हम बात कर रहे हैं। 1 अक्टूबर 2017 को हमने एक नई मशीन खरीदी, टू बैंक अकाउंट कितने की, 2 लाख रुपीज़ की। ठीक है, अब 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच हमने कोई मशीन नहीं बेची है। तो अब हम डेप्रिसिएशन वाले पार्ट में आ जाएंगे। उससे पहले हम लोग इसका बैलेंस बीडी कर देंगे। 31 मार्च 2017 को सीडी किया था, तो 1 अप्रैल 2017 को इसका बीडी कर देंगे, जो कि होगा बाय बैलेंस बीडी 10,000। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन जब लगेगा तो बाय डेप फर्स्ट मशीन पे एंड सेकंड पे। देखिए, फर्स्ट मशीन पे स्ट्रेट लाइन मेथड है, पूरे साल का 10,000। सेकंड मशीन पे 2 लाख की मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन 20,000 बनता है। लेकिन हमने ये मशीन 1 अक्टूबर को खरीदी है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो 20,000 का हाफ कर देंगे, यानी कि 6/12, यानी कि 6 मंथ्स करने के लिए हम क्या करेंगे, 20,000 इंटू 6/12, तो वो कितना आ जाएगा, 10,000। तो सेकेंड मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा इस साल वो लगेगा 10,000 और टोटल आ गया ये 20। अब हमारे पास इस अकाउंट में टोटल पैसे जुड़ चुके हैं 30,000। कैसे, पहली मशीन पे 10,000 पहले के थे और इस साल दोनों मशीन के मिला के 20। तो अब हम जब इसका बैलेंस सीडी करेंगे, जो कि होगा 31 मार्च 2018, डेप्रिसिएशन भी 31 मार्च 2018 को लगाए, टू बैलेंस सीडी 30,000, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। राइट, यहाँ पे इस अकाउंट को क्लोज कैसे करना है, 31 मार्च 2018 आ गई, ओके, हम बाय बैलेंस सीडी करेंगे। कैसे करना है, फर्स्ट मशीन, सेकेंड मशीन। फर्स्ट मशीन है 1 लाख की, सेकेंड है 2 लाख की। चाहे तो आप ये अमाउंट बाहर भी लिख सकते हो, ये हो गया 3 लाख, ये हो गया हमारा क्लोज 3 लाख से। ठीक है, तो ये क्लोज हो गया। अब हम इसका बीडी कैसे करेंगे, 1 अप्रैल 2018 को टू बैलेंस बीडी फर्स्ट एंड सेकेंड, हम बाहर नॉर्मल अमाउंट ही लिखते हैं क्योंकि अभी हमने मशीन को बेचना भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो 1 लाख एंड 2 लाख है वही अमाउंट लिखते हैं, उससे ज़्यादा इजी रहता है और क्लियर भी रहता है हम लोगों को। ठीक है, तो फर्स्ट 1 लाख एंड 2 लाख लिख दिया। अब इन बिटवीन हम एक मशीन बेच रहे हैं, कौन सी, फर्स्ट मशीन। कब बेच रहे हैं, 1 अप्रैल को बेच रहे हैं। अब मेन आती है सीखने की बारी कि आपको क्या सीखना है। 1 अप्रैल को हम ये मशीन बेच रहे हैं, कितने की बेच रहे हैं, 60,000 की। देखिए, सेल के समय पे 3 एंट्री होती है। अगर उस मशीन पे कोई डेप्रिसिएशन लग रहा है, यानी कि इन बिटवीन आपने अगर उसे 2 महीना 1 महीना यूज़ किया है, वो डेप्रिसिएशन लगाते हैं। बाय बैंक से जितना पैसा हमारे पास आ रहा है, और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ उसे बेचने पे या लॉस हुआ। ठीक है, तो अब सबसे पहले 1 लाख था। ठीक है, ये इसकी बुक वैल्यू शो हो रही है, इस पर अभी जो डेप्रिसिएशन हमने यहाँ इकट्ठा कर रखा है वो अभी नहीं लगाया। तो सबसे पहले हम उस डेप्रिसिएशन को लगा के ट्रांसफ़र करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने 1 अप्रैल 2018 को बीडी किया होगा, टू बैलेंस बीडी क्या किया था, 30,000। अब 1 अप्रैल को हमें इस अकाउंट में जो पहली मशीन बिक रही है उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा है ये पता करना है। तो फर्स्ट मशीन हमारे पास आई थी कब, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2016 में। तो उस समय पे उस पर डेप्रिसिएशन लगा था 10,000, नेक्स्ट ईयर लगा 10,000, अभी तक उस पर टोटल डेप्रिसिएशन लग चुका है 20,000। राइट, और हमने उसे कोई ना 6 महीना 2 महीना यूज़ किया कि भाई हमें उस पर और एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगाने की नीड होती। तो हमारा जो टोटल उस चीज़ पर डेप्रिसिएशन बना है वो बना है 20,000।
हम क्या करेंगे, उस डेप्रिसिएशन को निकालेंगे। किस में से, इस 30,000 में से। निकालने के लिए हम उसे डेबिट साइड लिखेंगे और उसे ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, मशीन अकाउंट में। कितना, 20,000 लगा था, 20,000 निकाल लिया। कब निकाला, जिस दिन हम उसे बेच रहे हैं। तो बेच हम 1 अप्रैल 2018 को रहे हैं। अब सेम डेट पे यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कि भाई प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से हमारे पास 20,000 इस मशीन पे डेप्रिसिएशन लग रखा है। अब 1 लाख की चीज़ पे अगर 20,000 डेप्रिसिएशन लग गया तो इसकी कीमत हो गई 80,000। हम बेच रहे हैं 60,000 की, यानी कि टोटल 20,000 के नुकसान पे। तो सबसे पहले बाय बैंक में हमारे पैसे आएगा 60,000 और बिक रही है हमारे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस पे। कितने लॉस पे, 20,000 के। तो ये सेल की जो एंट्री जो हम नॉर्मल क्वेश्चन में करते हैं वही रहेगी। सेल हम मशीन अकाउंट में दिखाएंगे, बस फ़र्क कितना आ जाएगा कि उस पर लगा हुआ एक्यूमुलेटेड यानी कि इकट्ठा डेप्रिसिएशन हमें दोनों तीनों साल, अगर 2 साल है 2 साल, 3 साल है 3 साल का निकाल कर ट्रांसफ़र करना है। दैट्स इट। अब ये मशीन हम बेच दी, इसका डेप्रिसिएशन भी ख़त्म हो गया। अब बची है हमारे पास सिर्फ सेकंड मशीन। सेकंड मशीन का इस साल कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो 31 मार्च जब 2019 आएगा, बाय बैलेंस सीडी हमारे पास सेकंड मशीन रह जाएगी सिर्फ 2 लाख की, और हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे कितने से, 3 लाख से। नेक्स्ट ईयर जब मशीन अकाउंट का बीडी किया जाएगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताती हूँ आपको। 2 बैलेंस बीडी जब किया जाएगा तो वो कितने से किया जाएगा, 2 लाख से। ऐसा क्यों, क्योंकि पहली वाली मशीन हमारी बिक चुकी है, अब सिर्फ सेकंड मशीन रह गई जो कि है 2 लाख की। अब इसके बाद प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में किस तरीके से दिखाना है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में 31 मार्च को हमारा डेप्रिसिएशन एज़ यूजुअल बची हुई मशीन पे लगेगा, जो कि 31 मार्च 2019 का। किस नाम से लगेगा, बाय, यहाँ पे भी बाय आना चाहिए था, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख है, पूरे साल यूज़ किया है 20,000, और इसको जब हम क्लोज करेंगे तो 2 बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे 50,000 है, उसमें से 20,000 निकल चुका है, तो बचा कितना, 30,000। ये हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई पहली सेकंड मशीन पे 10,000 ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लग रखा था, 20 इस टाइम लगा, तो अभी ऑफ कोर्स कितना बचा होगा, 30। नहीं तो आप इन दोनों साइड को प्लस करके ये चीज़ माइनस कर सकते हो कि यानी कि फर्स्ट मशीन कितने का डेप्रिसिएशन चला गया, बचा हुआ डेप्रिसिएशन 30 है। तो यहाँ पे अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। तो ये था प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। थोड़ा सा हौच पौच हो गया क्योंकि जगह की कमी थी, पर आई होप आपको कि इसका कंसेप्ट समझ आया होगा। सिंपली कंसेप्ट ये है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का कि हमें अपनी मशीन अकाउंट को सिंप्लीफाई करना है। उसमें सिर्फ परचेज़ की और परचेज़ के अलावा सेल की एंट्रीज़ दिखानी है, इसके अलावा और कोई एंट्रीज़ हमें नहीं दिखानी। यानी कि डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगेगा, और अगर बिकेगा तो उस पर टोटल डेप्रिसिएशन, यानी कि अगर उस मशीन को हमने 4 साल यूज़ किया तो 4 साल का उस मशीन पे, पर्टिकुलर उस मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना था, हम ट्रांसफ़र कर देते हैं मशीन अकाउंट में, ताकि हमें उसकी ओरिजिनल वैल्यू आज की डेट में क्या है वो पता चल सके। तो ये था प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का पार्ट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप मेरे से कमेंट के थ्रू यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।